छिपाने लगते हो, चूंकि उसमें भी आया ना नाम गुरु ना छिपाई, किसमें पूजन में आया है। तो बोले भैया अगर आपने पढ़ा है ना तो उन गुरु की महिमा गाओ। क्यों? अगर वे गुरु आपको नहीं सिखाते तो आप कैसे सीख जाते। तो बोले अगर कोई नाम छिपाता है या उनके उपकार का लोप करता है तो उनके समान, उसके समान कृतज्ञ और कोई नहीं है और पाप ही नहीं है, मतलब पाप करने वाला। क्यों? क्योंकि उपकार किया, गुरु ने विद्या पढ़ाई सिखाई और क्या कर रहा है, ये उन्हीं का नाम हरण कर रहा है, उन्हीं का नाम का लोप कर रहा है। फिर ज्ञान के अभ्यास बिना व्यवहार परमार्थ दोनों में मूढ़ है, अतः प्रवचन भक्ति ही परम कल्याण है। क्या कहा कि जब तक ज्ञान का अभ्यास नहीं होगा तब तक आपका व्यवहार भी और परमार्थ मार्ग भी दोनों क्या है, व्यर्थ है। प्रवचन के सेवन बिना मनुष्य पशु के समान है। प्रवचन मतलब आगम का ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान है, शुद्ध की आराधना जिसके पास नहीं है वो कैसा है, कैसा पशु के समान है। और नीति शास्त्र में दोहा भी आता है कि जो माता पिता अपने पुत्र को नहीं पढ़ाते, अपने संतानों को विद्या नहीं देते तो वे कौन है? तो कहा माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो वे माता शत्रु है और पिता बैरी के समान है जिनने अपने संतानों को शिक्षा नहीं दी या विद्या नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो सभा में शोभा प्राप्त नहीं करेगा। अगर आपका संतान अनपढ़ रही तो बोले वो शोभा को प्राप्त नहीं करेगी। कैसे? कि जैसे हंस की सभा में बगुला शोभा को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार अनपढ़ व्यक्ति सभा में शोभा को प्राप्त नहीं होता। फिर यह प्रवचन भक्ति हजारों दोषों का नाश करने वाली है। क्या कहा? हजारों। क्यों? क्योंकि जितना आप आगम का सेवन करोगे उतने ही दोष क्या होते जाएंगे, आपके छूटते जाएंगे। जितना स्वाध्याय करोगे पता चलेगा कि भैया ये तो गलत बात है, ये तो छोड़ने जैसी है, ये तो हेय है। तो निरंतर जितना स्वाध्याय, जितनी जानकारी होगी और जितना भी त्याग होता है वो ज्ञान पूर्वक ही होता है, बिना ज्ञान के त्याग नहीं होता। और क्या कहा? इसलिए इस भक्ति का भक्ति पूर्वक अर्घ उतारण करो, इसी से सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता होती है। इस प्रकार प्रवचन भक्ति भावना का वर्णन किए। पर पूजन की जयमाला में क्या लिखा है? प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता। फिर क्या लिखा? लहे ज्ञान परमानंद दाता। जो प्रवचन भक्ति करता है तो वो क्या प्राप्त करता है? कि ज्ञान प्राप्त करता है। और कैसा ज्ञान प्राप्त करता है? परमानंद दाता के, जो परमानंद को देने वाला। तो इस प्रकार से जिनेंद्र देव द्वारा जो भी वाणी कही गई है वो क्या है? आगम है या प्रवचन है। और उनका सेवन करना, स्वाध्याय करना, पढ़ना, पढ़ाना, व्याख्यान आदि करना, वो सब क्या है? प्रवचन भक्ति है। अब आगे अगली भावना आवश्यक परिहारिणी। आवश्यक अपरिहारिणी भावना। आवश्यक मतलब जो चीज अनिवार्य हो, करने योग्य, पढ़ते हैं इसको। देखो अब आवश्यक परिहारिणी नाम की 14वीं भावना का वर्णन करते हैं। जो अवश्य करने योग्य है उसे आवश्यक कहते हैं। जो नियम से करना चाहिए वो आवश्यक है। और आवश्यकों की हानि नहीं करने का चिंतन करना वह आवश्यक परिहारिणी नाम की भावना। आवश्यक और अपरिहारिणी कि भाई आवश्यकों को का नहीं हो, नाश नहीं हो, उनका निरंतर चिंतन करना, वो आवश्यक परिहारिणी भावना। और अथवा जो इंद्रियों के बस नहीं होता उसे अवश्य कहते हैं। क्या कहा? जो इंद्रियों के बस नहीं होता। आवश्यक तो जो सदा आवश्यक कहे ना, वे कैसे हैं कि वे इंद्रियों के बस नहीं है। वे हम रोज कर सकते हैं, देव पूजा, गुरु वंदना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब हम क्या कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। और अवश्य जो मुनि उनकी क्रिया को आवश्यक कहते हैं। तब जो मुनि है तो उनकी आवश्यक क्या है? वे अलग हैं और वे भी उनको क्या करना? अनिवार्य रूप से करने योग्य है। आवश्यकों की हानि नहीं करना उसे आवश्यक परिहारिणी भावना कहते हैं। अब आवश्यकों के 6 भेद हैं। छाम, सामायक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक हैं, उनका वर्णन करते हैं। अब चूंकि मुनिराजों की अपेक्षा से मुख्यता से कथन है।